जैसे हाली बच्चा, बिल्कुल नंगे खड़े हैं। एक नजर डाली माँ ने, दूसरी नजर डाल नहीं पाई, इतना तेज है। मैया ने आंखें बंद करके कहा कि आप कौन हैं और मेरे उदर में कैसे आ गए? भगवान कहने लगे, मां तुम रोज रो रो के भजन करती थी कि हे प्रभु मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो। मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुदा ही आ गया। मैया कहने लगी, बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरी छाती में दूध इतनी जोर से उमड़ आया है कि मेरे स्तनों में आग लगी है। तू मुंह में दबा करके बारी बारी से मेरे दुग्ध का पान कर। भगवान बोले, मां मैं तेरी छाती से लग करके दूध नहीं पी सकता, देवताओं के जरूरी काम से आया। मां कहने लगी, पुत्र मैंने तेरी पीरें झेली हैं, तू मेरी गोद में आ जा, मैं तुझे चूम लूं। भगवान बोले नहीं। मां कहने लगी, मेरी छाती में दूध इतनी जोर से उमड़ रहा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुम दोनों स्तन हथेली पर रख लो, मैं मुंह फाड़ता हूं। मैया ने स्तन हथेली पर रखे भगवान में मुंह फाड़ा तो मां ने देखा सारा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुंह में। स्तनों से धारें छूटी, भगवान के मुंह में गिर रही हैं। भगवान दूध पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल के बना, छोटे 3-4 साल के लला। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने एक मूंज का मेखला दे दिया, कंधोना, तुलसी की माला दे दी, पैरों में खड़ाऊं दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया। भगवान भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं दी, एक मृगछाला दे दी और दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। मैया बोली, बेटा तू तो निर्मोही सन्यासी बन गया। भगवान कहने लगे, हम देवताओं के काम से आए हैं, मां मुझे आशीर्वाद दो, आज्ञा दो। मां कहने लगी, बेटा मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? भगवान बोले, मां तुम्हें मोह के बीच ही न चढ़े, आज्ञा दो। मैया कहने लगी, जा विजयी बान भव, तेरी विजय हो। भगवान ने मैया को झुक करके प्रणाम किया। देखो भगवान ने भी माँ का सम्मान किया है भक्तों। इसलिए तुम लोग भी माता पिता घर में हैं तो तीर्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं। माता पिता ही सच्चे तीर्थ हैं। भगवान चले हैं, तन पर पीतंबर नहीं, छोटा सा कम्बल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं, तोमा का कमंडल है, गले में कौस्तुभ वैजंती माला नहीं, सीधी तुलसी की माला है। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनकी बगल में मृगछाला दबी है। बामन अंगुल के 3-4 साल के लला, लेकिन बदन में तेज है। तेज कहाँ होता है लोग? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी के बदन में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा। इसलिए भागवत को सुनने आए हो भक्तों, वीर की रक्षा करो। वेदों में आया है, वीराम रक्षा में आयु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र 100 साल से ऊपर जाती है। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमइयो। रतन है, बिरथाना इसे गमइयो।
रतन अनमोल है, वृथा मत से गमाओ। भक्तों, यही वीर प्राण है, यही वीर आत्मा है। जादू तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। ध्यान रखिए, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही बचावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, और वेद की तोल है, उसी वक्त गर्भ ठहरायो। वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाओ। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है, राम लक्ष्मण भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती है। ध्यान रखिए, एक बूंद में। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। ये और वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहरायो। वे वीर रतन अनमोल है, वृथा नहीं से। इसी वीर रक्षा के कारण करत संत जन ब्रह्मचर्य धारण। उत्तराखंड में जाके देखो, एक एक महात्मा की उम्र हजारों साल की। सूखी घास, सूखे पत्ता खाए रहे वीर की रक्षा के लिए। गांव और औरत का मुंह नहीं देख रहे। बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना हथियार के छतरी बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार, और बिना सदाचार के महात्माओं का भजन बेकार। अगर सदाचार नहीं है, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं, मृत होश में आइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। मेरे भाइयों, जा हीरा की रक्षा करो, हीरा की रक्षा। और बताया, जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से परोपकारी, जिनको तो अनोखो रोल है, भाई भांत तो बन दिख लियो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा से गमाइयो।
जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद जब कासगंज में दो सांड लड़ गए आपस में, दो सांड बहुत बड़ी तंदुरुस्त सांड जिद में लड़िए दोनों आपस में। दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए, बाजार खाली। जिद में सांड लड़ रहे, ऋषि दयानंद आए, एक एक सांड को सींग पकड़ो और दोनों को अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। क्यों? ब्रह्मचर्य था। लेकिन दुख हमें इस बात का है, आज हमारा देश वीर से खाली होता जा रहा है। हम तो 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूलों में प्रोग्राम देते हैं, लड़का लड़कियों पर नजर पड़ती तो दिल रोने लगता है। न लड़कियों के चेहरे पर चमक है न लड़कों के, बुझ गए चेहरा, चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी दमक रही। चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी दमक रही ना, पीरों जैसी धमक रही। जैसे जपियो भूगोल है अर्जुन को ध्यान में लियो, है प्रथनाई से गमियो, ये वीर रतन अनमोल है प्रथनाई से गमियो, थानाई से गमियो रे प्रथनाई से गमियो रे प्रथनाई से गमियो, ये वीर रतन अनमोल है प्रथनाई से गमियो, ये वीर रतन अनमोल है प्रथनाई से गमियो। मेरे प्यारे भक्तों, वामन भगवान के बदन में तेज है। राजा बल के दरबार में पदार्पण किया, जितने संत बैठे थे, जितने महात्मा बैठे थे, जितने देवता बैठे थे, जितने राक्षस बलवान बैठे थे, सबकी आंखें में झपका लग गया, इतना तेज था। राजा बल सिंहासन पर बैठ के देखने लगा कि बड़े बड़े महात्मा देखे, योगी देखे, जति देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन छोड़ दिया। नमो नमो निंदनम नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधु वा प्रणामम पारंगता। प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठा लिया, 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत, महात्मा, बटोई, मित्र आ जाए तो भक्तों तुम समझ लियो मेरे घर में आज भगवान पधारे हैं, नारायण आ गए। ध्यान रखिए, अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। 16 प्रकार से पूजन किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे दयाराम, आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। सैले सैले न माडिक्यम मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत चंदन बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, और दिन के दरवाजे पर महात्मा लोग पहुंच जाते हैं, वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते हैं। आपने कैसा कष्ट किया महाराज? महाराज, हमने आपका बड़े बड़े दानियों में नाम सुना है, कुछ दान की इच्छा लेकर के आया हूँ। महाराज इतना बड़ा तो मैं दानी नहीं हूँ, जितना आपने मेरा नाम सुना। इतना जरूर है कि 2 चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी पराये हित में दे देता हूँ। प्रभु, वो 2 चीजें कौन सी जो आप दान में नहीं देते हैं? सुनिए, सुनाइए। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवें अधिकारी को, भूखे को भोजन और प्यासे को नीर देवें, देवें सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवें आधार क्षण आयु से अभयदान,
देवे खान पान यथा जोग दीव धारी को, सर्वस्व देवे पर देवे नए दुई चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो उसे बुरी दीठ नहीं देता, बुरी नजर से नहीं देखता। तो महाराज ये दो चीजें हमको चाहिए भी नहीं। अगर दो चीजें नहीं चाहिए तो हमारे प्राण मांग लो। ऐसे नहीं, पहले तिरबाचा भरो उसके बाद मांगूंगा। आप संत हैं, हाँ तो एक भगवान का गीत हमें सुनाओ।